आज हम लोग आतंक का राज के बारे में समझेंगे। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। ये एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों की एक अलग तरह की पोशाक होती थी और इन्हें सैनकुलोट्स भी कहा जाता था। जब ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगी और महंगाई बढ़ी, तो जैकोबिन क्लब ने एक योजना बनाई कि राजा को महल में घुसकर बंदी बना लिया जाए। इन क्लब के लोगों ने 10 अगस्त को ट्यूलरीच के महल पर हमला कर दिया, जिसमें राजा के कई सैनिक मारे गए। बाद में राजा और उसके परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर नेशनल असेंबली ने चुनाव कराए और आखिरकार 21 सितंबर 1792 को राजशाही का अंत कर दिया गया। इस तरह राजतंत्र खत्म हुआ और एक नई गणतंत्र प्रणाली शुरू हुई, जिसमें वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब फ्रांस एक गणतंत्र देश बन चुका था। लुई 16, जिसे बंदी बना लिया गया था, उसे राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। आखिरकार 21 जनवरी 1793 को प्लेस डेला कॉनकॉर्ड पर राजा को गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काट दिया गया। अब सभी को वोट डालने का अधिकार मिल गया। जैकोबिन क्लब की सरकार यानी रोबेस्पियर की सरकार ने फ्रांस में गणतंत्र के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उनकी अपनी पार्टी का ही क्यों न हो, जेल में डालकर ट्रायल केस चलाया। दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर काट दिया जाता था। हालांकि जैकोबिन क्लब ने एक काबिले तारीफ काम किया, वह था दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या थी? फ्रांस की कॉलोनियां जैसे कैरिबियन में मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंग, वहां से कई चीजें फ्रांस में आयात की जाती थी, जैसे तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी। लेकिन समस्या यह थी कि इन चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी और वहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए फ्रांस के व्यापारी अफ्रीकी तट पर जाते थे और वहां से लोगों को खरीदकर उन्हें हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के रास्ते कैरिबियाई देशों में ले जाते थे। वहां उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था और फिर तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी वापस फ्रांस लाई जाती थी। नेशनल असेंबली में ये तय हुआ था कि दास प्रथा को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद करवा दिया और उनकी जगह सरकारी दफ्तर और बैरक बनवा दिए। रोबेस्पियर अपनी मनमर्जी करने लगा और लगातार दासों को खरीदने और बेचने लगा। लेकिन दोस्तों, जो होना था वही हुआ। 1794 में उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर काट दिया गया। इस तरह जैकोबिन क्लब का अंत हो गया। बास्तील किले की घटना के बाद 1789 की गर्मियों में एक महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ था, जिसके अनुसार कोई भी किताब, अखबार, नाटक या सार्वजनिक प्रदर्शन राजा के अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब यह सेंसरशिप हटा दी गई थी। अब फ्रांस में सभी लोग स्वतंत्र थे। वे कुछ भी छाप सकते थे, नाटक कर सकते थे, गीत गा सकते थे और जुलूस निकाल सकते थे। अब उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। अमीर लोगों ने सरकार की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया और फिर एक नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के अनुसार केवल वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास ज्यादा पैसा था। इस संविधान के तहत 2 विधान परिषदें बनाई गईं, जिनका काम 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद बनाना था। लेकिन इन दोनों परिषदों में आपसी मतभेद होने लगे, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1804 में फ्रांस का एक नया राजा बना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।